कोविड वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान कवानीन को तोड़ने पर तेलंगाना में लाखों अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। हुकूमत तेलंगाना के जानिब से केसेस की एक सुई भी नहीं हुई। हालांकि केसीआर एक दिलदार और सेक्युलर सीएम है। होम मिनिस्टर महमूद अली की पुलिस ने केसेस दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात का सख्त नोट लेते हुए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और आसिम ने सीएम केसीआर को खत लिखा। खत के जरिए उन्होंने सीएम से मुतालबा किया है कि तमाम केसेस की जल्द से जल्द एक सुई की जाए और जब्त शुदा तमाम गाड़ियों और दस्तावेज उनके मालिकों को वापस कर दिए जाएं। इस ज़िमन में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आइए मुलाजा फरमाइए। जी, रियासत तेलंगाना में जो पेंडेमिक कोविड-19 के ताल्लुक़ से इक़दाम किए गए, वो ऐसा महसूस हो रहा था एक तरफ वबा से परेशान है हाल लोग, तो दूसरी तरफ हुकूमत के इक़दाम से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जो राहत मिलना चाहिए था पेंडेमिक के दौर में, वबा के दौर में, जो आफत समावी कहें जो कुछ भी, लेकिन वो राहत उन्हें नहीं मिली। इस तरह से दहशत फैला दी गई थी कि अगर किसी को पॉजिटिव केस आता है तो उसको इतना खौफज़दा किया जा रहा था कि वो खौफ से कई लोग हलाक हो गए। दवाखानों में भी मुनासिब सहूलियात नहीं थी और वो गरीब आवाम के पास इतना सरमाया भी नहीं था कि वो खानगी तौर पे इलाज कर सके। तो इन हालात में लोग इस्तराब के आलम में, परेशानी के आलम में, माशी परेशानी के आलम में मुब्तला थे। इसी दौरान में हुकूमत की जानिब से, खुसूसन महकमा दाखिला, होम डिपार्टमेंट की जानिब से शहरियों को मुसलसल परेशान हिरासा किया जा रहा था। एक तो ये कि कोई भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए, राशन लाने के लिए या दूध लाने के लिए या मेडिसिन्स लाने के लिए जब घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में उनकी गाड़ी सीज कर ली जाती और झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते। कई वाक़यात तो ऐसे हैं कि कोई शख्स मेडिकल हाल जा रहा, उसके पास दवाई की चिट्ठी भी है, रिसिप्ट है, उसके बावजूद भी उसको केस बुक किए हैं। कई मकामात पे तो हेलमेट लगा के पूरा फॉलो करते हुए रूल्स जा रहा, तो उसको हेलमेट निकालने के लिए हेलमेट उतार के उसकी फ़ोटो लेके उस पर केस दर्ज किए। किसी मुकाम पे राशन लेके आ रहे हैं तो राशन के थैले बाजू रख के फिर उसकी फ़ोटो लेके उस पर, यानी फेक केसेस, फॉल्स केसेस, ये इनका वतीरा बन चुका था लॉकडाउन के दौर में। तो हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो मुनासिब इक़दाम करते हुए, अभी लॉकडाउन का पीरियड तो ख़त्म होगा लेकिन जो हालात माशी परेशानी के हैं वो ख़त्म नहीं हुए आवाम के। इसी दौरान अब पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, महकमा दाखिला की जानिब से उन केसेस को अदालत से रुजू किया जा रहा है। लोग अदालत से रुजू हो रहे हैं और उन्हें चालाना जुर्माने अदा करना पड़ रहा। तो इन हालात में हुकूमत को असर नौ गौर करना चाहिए। सिर्फ महकमा दाखिले की कारकर्दगी ही काफ़ी है आने वाले इंतखाबात में बेदखल होने के लिए। हुकूमत चाहिए कि गौर करे क्या पुलिस मुनासिब अंदाज में इन हालात का यानी मुनसिफाना इख्तियार कर रही रवैया या नहीं। हमें ऐसा महसूस होता है कि पुलिस का मुनसिफाना रवैया नहीं है, जानिबदारी बढ़ती जा रही है और हरासानी है अवाम के साथ, शहरियों को हरासमेंट किया जा रहा। इन तमाम हालात का जायज़ा लेते हुए महकमा दाखिला, वज़ीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि ये तमाम जो मुकदमात दायर किए गए पेंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान, उन तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार करना चाहिए। बसूरत दीगर लोगों में हुकूमत के जानिब जो बेचैनी, इस्तिराब का आलम, बेजारगी और जो नफ़रत फैल रही है हुकूमत और आवाम के दरमियान, ये महकमा दाखिले की कारकर्दगी का नतीजा है।
वज़ीर दाखिला को चाहिए कि इन तमाम का जायज़ा ले, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि रियासत में 3 लाख से ज़्यादा केसेस बुक किए गए हैं, जबकि कोई भी शहरी उन हालात में, मजबूरी के हालत में अपने घर से निकलता है, लेकिन उसकी मजबूरी को समझे बगैर ये जो पुलिस अपना रवैया अख्तियार की थी उसका असर नौ जायज़ा लिया जाए, और इस एक जायज़ा कमेटी, इंक्वायरी कमेटी या जायज़ा कमेटी अपॉइंट करते हुए, तश्कील देते हुए मुनसिफाना अमल अख्तियार किया जाए, और ये जो मुकदमा दायर किए गए उन तमाम मुकदमा से दस्तबरदारी के लिए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, असीम एसोसिएशन फॉर सोशियो इकनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर मार्जिनलाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके अलावा अनकरीब तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मुत्तहदा तौर पे इस सिलसिले में मीटिंग्स रखेंगे और मौसर अंदाज में चीफ मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करेंगे। हम इस मैसेज को वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला तक मीडिया के ज़रिए हम पहुंचाना चाहते हैं, और अनकरीब में मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे समाजी तंजीमों की जानिब से। शुक्रिया। जैसे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था कोविड की वजह से। सारे मुल्क में जो ना अचानक से लॉकडाउन करने की वजह से जिस तरीके से लोग मुतासिर हुए, लोगों में जो ना बेचैनी पाई गई थी, लोग लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, लोग इधर उधर भटक रहे थे, परेशान थे। हुकूमत की तरफ से कोई खासा उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया था, कोई रिलीफ का इंतज़ाम नहीं था। उस बेचैनी की हालत में जब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, कुछ लोग कर्जा लेने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग राशन लेने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए जा रहे थे, परेशान हाल लोग जो थे, जहाँ पर भूख से लोग परेशान थे, दूसरी तरफ पुलिस ने उनको बहुत मारपीट करके परेशान की। पुराने शहर में और हैदराबाद में कई जगहों पर हमने देखा कि पुलिस का जुल्म ज़्यादती रही, नौजवानों को और बूढ़े लोगों को जो ना मारा पीटा गया, ऑटो वालों को मारा पीटा गया, हम लोग जानते हैं। और हमने एक PIL फाइल की थी हाईकोर्ट में, वो जिन लोगों को मारा पीटा गया था उस सिलसिले में, और वो PIL अभी पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई होना बाकी है। दूसरा जो बड़ा मसला था, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो ना पुलिस ने नौजवानों को पकड़ कर केसेस बुक किए, उन पर उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। 10-15 दिन तक उनकी गाड़ियों को चालीखानों में रखा गया। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उनको, तो उन लोगों ने गाड़ी रिलीज़ कर दी। उसके बाद पुलिस ने हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए। जो लॉकडाउन का गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, जो उसके ऑर्डर के वायलेशन के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किए। आज जब पूरा 1 साल होने को आ रहा है, हालत मामूल पे है। नौजवान लड़कों को, औरतों को और जो बूढ़े हजरात जो बाहर निकल के अपनी ज़रूरतों के लिए परेशान फिर रहे थे, उनको नोटिस जा रहे हैं पुलिस स्टेशनों से कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनको उसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी, उनके ऊपर कोई केस बुक हुआ है, उनको कोई इससे पहले बताया नहीं गया कि उनके ऊपर कोई केस बुक हुआ है। आज उनको नोटिस दिया जा रहा है, आज उनको बुला के परेशान किया जा रहा है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR हुआ है, और भारी रकमात जो है ना उनको जमा करने के लिए चालान के तौर पे बोला जा रहा है। जब लोग परेशान हाल हैं, पिछले 1 साल से कई लोगों के रोज़गार चला गया, कई लोग परेशान हैं, कई लोगों के कारोबार बंद हो गए। आज उनको जो ना बुला के इतने भारी भारी चालानात जो करवाए जा रहे हैं, उसको हम कंडम करते हैं। और हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की है, चीफ मिनिस्टर को हमने लेटर भेजा है, होम मिनिस्टर साहब को हमने लेटर भेजा है, और हम प्लान करें कि होम मिनिस्टर साहब से वक्त जाके मिलेगा, और हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि सारे जो केसेस बुक किए गए हैं उसको विड्रॉल करें। हैदराबाद में 1 महीने में 2 लाख के करीब केसेस बुक किए गए थे, सैबराबाद में 9 लाख लोगों के ऊपर केसेस बुक किए गए लॉकडाउन के दौरान। जी, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। आज इस सोशल वर्कर की हैसियत से मैं ऑनेबल होम मिनिस्टर और हमारे ऑनेबल CM साहब, KCR साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जो आपने जियो पास किया था पैंडेमिक के दौरान, जो है कि देखिए सर, बंदे जो है कि जो बाहर निकले थे, जिन पर केसेस बुक किए गए सर, वो गरीब लोग थे, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे सर। अपनी खाने के लिए, अपनी रोजी ज़िंदगी के लिए, माँ बाप के लिए दवाई लाने निकले थे वो लोग। ना तो वो किसी पार्क के लिए जा रहे थे, ना तो किसी होटल्स के लिए। सारे होटल्स बनते, सारे पार्क बनते। तो देखिए सर, जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए थे। ऐसा भी नहीं था कि वो बंदा वहाँ से निकल के 10 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। घर से जरी दूरी पे 300 मीटर्स की दूरी पे ये उन्हें जो है पकड़ा गया है। उनके बाइक जो है फंक्शन हॉल्स में रखे गए थे।
और जो है उनके आरसी रखा गया था, उनका आधार कार्ड भी लिया गया था। तो सर मैं आपसे मुतालिबा करता हूँ सर वो दे दीजिए सर, और जो आप जियो आपने पास किया था पैंडेमिक के दौरान उसे वापस ले लीजिए सर। आप एक सेक्युलर सीएम थे सर, हमें आपसे उम्मीद है सर आप ये करेंगे सर, हर कोई आपको चाहता है। और सर देखिए अब जो ऑलरेडी जो ऑटो ड्राइवर से कैब ड्राइवर से जो है कि खाने के लिए मोहताज हो गए सर, आप उन पर फोकस करिए सर। ये जो चालान्स निकाले हैं आप सर वो अभी भी पे नहीं कर सकते सर, वो खुद का घर नहीं चला सकते सर, रेंट नहीं भर पा रहे सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर एज ए सोशल वर्कर सर, प्लीज़ वो जियो जो था आपने जो पास कराया था पैंडेमिक के दौरान उससे वापस ले लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर।